हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 69 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा जो जेसीसी ने बोला है। मेरे जितने भी पिछले वाला वीडियो जाके देखिएगा, उसमें सारा आपको जेसीसी पे ही काम करके दिया गया है। आप लोग को चैनल से जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, उतना ही को समझ करके अपना योगदान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जितना हो सकता है वीडियो को। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज कहीं भी आती है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, आपको इस चैनल के द्वारा जल्द से जल्द प्रोवाइड कराई जाती है। और ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टेनोग्राफर जो सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश से हो या हिंदी से है, ठीक है, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अब हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। जिनको भी क्लास करना है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, मुझे उसमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास कैसे होता है। जैसे सी ने आप लोगों को पता ही है कि जुलाई का डेट दिया था, लेकिन जुलाई में आप लोग भी देख रहे हैं कि कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप लोग होपलेस ना हो, आप लोग अपना तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। और कभी भी वैकेंसी जब फॉर्म भरा हुआ है, गजट जारी हुआ है, तो फॉर्म भराएगा ही और एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, ठीक है। तो अपना तैयारी आप लोग बनाए रखिए, जब भी लेगा, जितना टाइम लेगा उसके लिए आप लोग के लिए ही बेटर है, ठीक है। तो आज हम लोग डिक्टेशन लेंगे, पहला 50 का, और एक डिक्टेशन आप लोग को दूंगा मैं 80 का। जो 80 का दूंगा वो सभी स्पीड बढ़ाने के लिए और जितने भी सेंट्रल में वैकेंसीज आते हैं उसके लिए आप लोग को कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए डिक्टेशन 50 का स्टार्ट करते हैं। पहले डिक्टेशन होगा स्टार्ट 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं, इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन
प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े, जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, लगभग 5 दशक पहले मैं जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को कृषि में दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है। शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरे से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं, और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है, जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो
भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर न कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने देखा टोटल 500 शब्द था और 50 का इसका स्पीड रहा। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद मुझे कमेंट करेंगे कि कितना आप लोग का जा रहा है। इसके बाद मैं अपना फीडबैक ज़रूर आप लोग को देता ही हूँ। और जिनका स्पीड में कम है उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। जो मैं 80 का स्पीड देता हूँ उनके लिए क्या है कि वहाँ पे एक सेक्शन आता है, यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे, वहाँ से एक कम करने का है। वहाँ कम करके अपना स्पीड को बढ़ाइए, हल्का सा कम कीजिए। जैसे जिनका 50 का स्पीड है ना, तो वो कम करके 60 का स्पीड लिखेंगे। जिनका 60 का है वो कम करके 70 का स्पीड लिखेंगे। तो ऐसे करके अपना इंक्रीज करेंगे स्पीड को, ठीक है। और हम लोग अभी नेक्स्ट डिक्टेशन हम लोग लेंगे 80 का। 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफ़ी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का काल देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें 4 करोड़ लोग मरे। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीदकर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा लगभग 5 दशक पहले मैं जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल पर इतना अनाज पैदा करके दिखलाया।
कि आज वे 10 करोड़ आदमियों का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 16,000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। आज हमारे देश में पर्याप्त कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। हमारे देश की 120 करोड़ जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है। एक व्यक्ति और एक वर्ग को दूसरों से अलग करने वाली अनेक तरह की दीवारें हैं और इन सब विभाजनों से हमारा राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन विभाजनों का इस्तेमाल हमारी एकता को तोड़ने के लिए किया जाता था। आज भी इन्हें उन लोगों को कमज़ोर बनाने के लिए काम में लाया जाता है जो एक होकर खड़े होना चाहते हैं, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी एक ही उद्देश्य से प्रेरित हैं। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर ना कर सके। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा 80 का स्पीड और टोटल इसका 500 शब्द है। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब ज़रूर करेंगे, वो सिस्टम पे कीजिए या कॉपी में कीजिए, ठीक है। इसके बाद मुझे कमेंट कीजिए कि कितना एरर हो रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को अपना फीडबैक देता ही हूँ, ठीक है। और अपना स्टेनो की तैयारी बनाए रखिएगा और वीडियो को जितना हो सकता है उतना आप लोग शेयर कीजिएगा, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है। और इसी तरह आप लोग डिक्टेशन को लिखते रहिए, ठीक है, और वीडियो शेयर करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट डिक्टेशन में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।